नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों बहनों, हमारी कोशिश रहती है कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें, आपको उनके प्रति जागरूक करते रहें। आज हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो फिर आइए बिना समय को गंवाते हुए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस योजना के सार पर। 3 लाख तक का ऋण हासिल करने के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है। एक बार बना किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक के लिए मान्य है। वैसे आप चाहे तो इसे आगे भी जारी रख सकते हैं। बस आपको केसीसी फॉर्म दोबारा भरकर जमा करना होगा। अब सवाल उठता है, किसान क्रेडिट कार्ड कौन कौन बनवा सकता है? ऐसे किसान जिनके पास खेती योग्य जमीन है, कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा जो खुद के खेत में कृषि उत्पादन कर रहे हैं या किसी और के खेत में कृषि कार्य करते हैं या किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हैं, वो भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। बस आवेदक भारत का मूल निवासी हो और उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो। इनके अलावा बटाईदार और स्वयं सहायता समूह भी अपना केसीसी बनवा सकते हैं। साथ ही अकेला या संयुक्त ऋणी भी केसीसी के माध्यम से लोन का हकदार हो सकता है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। तो देखा आपने योजना का सार। इससे कैसे जुड़ सकते हैं आप, कैसे बनवा सकते हैं अपना किसान क्रेडिट कार्ड, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित जितने भी आपके सवाल हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और रुख करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे है हमारे किसानों का साथी, इस पर हम आज बातचीत कर रहे हैं। जी हाँ, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। हमारे साथ हम परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अनिल कुमार मीणा जी उपस्थित हैं। बता दें, ये अवर सचिव हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
किसान क्रेडिट कार्ड की जब भी बात आती है तो कहा जाता है कि आर्थिक मजबूती प्रदान करता है हमारे किसानों को, एक छोटा सा कार्ड है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्ड की महत्ता के बारे में? मैम, किसान क्रेडिट कार्ड जो भारत सरकार की पहल है, इसके द्वारा किसानों को बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जी। भारतवर्ष में लगभग 14 करोड़ किसान हैं और जिसमें से 86% जो है सीमांत और बहुत छोटे किसान हैं। इनकी जो जोत है काफ़ी कम होने के बावजूद भी इनकी जो आमदनी है काफ़ी कम है। आमदनी कम होने के बावजूद भी इनको बैंकों से लोन लेना चाहिए, लेकिन जो साहूकार हैं ये उनके चंगुल में फंसकर जो साहूकार हैं उससे इनको महंगे ब्याज दर पर लोन लेना होता है। जी। इस चंगुल से बचने के लिए भारत सरकार की पहल है और उसी कोशिश के तहत किसान क्रेडिट कार्ड को लाया गया। ये एक ऐसा कार्ड है जिससे कम ब्याज दर पर किसानों को अधिक लोन की जो कटौती के साथ लोन सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल, तो कम ब्याज दरों पर हमारे किसान ऋण की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जो बाहर जाते हैं साहूकार के पास ज़्यादा ब्याज दर देते हैं, उस समस्या से हम कह सकते हैं कि एक तरह का निजात मिल जाता है हमारे किसानों को, अगर हमारे किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं। इसके तहत कितने समय अवधि के लिए ऋण मिल जाता है और ब्याज दर क्या रहती है? इसमें किसान क्रेडिट कार्ड 5 वर्ष के लिए बनता है। उसके बाद यदि किसी को और आगे जारी रखना है तो एक छोटा सा फॉर्म भरकर उसको अपने जो भी संबंधित जो बैंक है जहां से उसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है वो उसको जमा करके आगे के लिए भी जारी रख सकता है। जी। तो ये 5 साल के लिए 5 साल के लिए रहता है और उसको अगर आगे अवधि को बढ़ाना है तो ये भी कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। आप आसानी से इस प्रक्रिया को भी कर सकते हैं। छोटा सा फॉर्म आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर हमारे किसान अपना केसीसी बनवाना चाहते हैं, कहाँ संपर्क करें और क्या दस्तावेज लगेंगे? हम उसके लिए जो भी नज़दीकी जो उसकी ब्रांच होगी, हमारे जितने वाणिज्य बैंक हैं, हमारे सहकारी बैंक हैं और जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, सभी जो है केसीसी कार्ड को बना रहे हैं, जिसमें किसान जो जिनकी अपनी कृषक योग्य भूमि है वो ज़रूरी दस्तावेजों में एक आधार कार्ड, ज़रूरी पेपर हैं उसमें ज़मीन के कागजात वो लेकर पहुँचें। इसके अलावा यदि उसके लोन 1.6 लाख 1,60,000 से कम यदि उसका लोन है तो उसमें उन पेपर की भी ज़रूरत नहीं होगी। 1,60,000 से यदि ज़्यादा की यदि उसको आवश्यकता है लोन की तो उस केस में उसको ज़मीन के या पशुपालन के लिए यदि उसको चाहिए तो उसके रखरखाव के लिए जो उसकी जगह है उससे संबंधित उसको कागजात नज़दीकी ब्रांच में लेके जाने होंगे। बिल्कुल, तो देखिए कुछ ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है, थोड़े से दस्तावेज लगेंगे। आप बैंक का रुख कीजिए, वहाँ पर फॉर्म फिल करके आप अपना केसीसी बनवा सकते हैं और ऋण सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन पात्र होते हैं केसीसी बनवाने के लिए? क्या हर किसान बनवा सकते हैं या फिर कुछ इसमें दायरा भी रखा गया है? मैम, इसके लिए जो भी किसान जिनके पास अपनी कृषक योग्य भूमि है वो भी इसके पात्र हैं, या जिनके पास अपनी कृषक योग्य भूमि नहीं है, किसी दूसरे के खेत में जाकर काम करते हैं, वो भी इसके लिए पात्र हैं। जी। इसके लिए जो बटाईदार हैं या काश्तकार जो किसान हैं, मजदूर किसान हैं, वो लोग भी इसके लिए पात्र हैं। इसमें स्वयं सहायता ग्रुप भी पात्रता में आता है, उनको भी क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिल सकती है, किसान क्रेडिट कार्ड की। और जो संयुक्त देयता समूह है वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, तो केवल किसान ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले तो केवल खेती किसानी के लिए ही इस कार्ड को जारी किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ी, हमारे किसानों को इससे लाभ मिला। उसके बाद पशुपालन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी इसे सम्मिलित किया गया। तो पशुपालकों के लिए और मत्स्य पालकों के लिए ये किस तरह से वरदान साबित हो रहा है? इसमें मॉडिफाइड इंटर सबवेंशन स्कीम के तहत भारत सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी उद्यम को इसमें शामिल किया। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का जो लोन है इनको मिल सकता है, जिसमें भारत सरकार सब्सिडी देगी और सब्सिडाइज जो लोन होगा वो 7% ब्याज की दर पर होगा। जी। इसमें किसानों को और अधिक फायदा हो सकता है यदि वो अपने इस लोन को 1 साल के अंदर जमा कर देते हैं तो उनको अतिरिक्त 3% ब्याज की ऋण पर सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनको जो ब्याज की जो दर है वो 4% ही होगी, जिससे उनकी जो लोन है वो काफ़ी सस्ता हो जाएगा।
बिल्कुल, और अगर समय अवधि से पहले आप जमा करवा देते हैं तो देखिए ये भी बहुत अच्छे फायदे की बात है कि आपको केवल 4% ही ब्याज यहाँ पर देना होगा। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे पशुपालक हैं, हमारे किसान हैं, वो सही समय पर भरपाई नहीं कर पाते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है? मैम, उस परिस्थिति में ये भारत सरकार ने पहल की है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो 3% का जो अतिरिक्त जो अनुदान दिया है, यदि किसी वजह से वो नहीं कर पाता है समय से पूरा, तो ये जो 7% जो ब्याज की दर है ये भी अपने आप में काफ़ी कम है। यदि हम दूसरे ब्याज दरों को देखेंगे उससे ये भी काफ़ी कम है। तो यदि किसी वजह से वो नहीं कर सकता है तो कम से कम 7% ऋण पर वो इसका भुगतान कर सकता है। क्योंकि यदि हम साहूकार की बात करें तो वहाँ उसको 20 से 24% तक का उसको ब्याज भरना होता है, जिससे साल भर वो कर्ज में डूबा रहता है। तो कम से कम उससे हमें निजात मिल जाए, उसके शोषण से हम बच जाएं, तो भारत सरकार की इस पहल को हम मतलब अपनाएं। तो जितना ज़्यादा अपनाएंगे और हम अपना मतलब जीवन यापन ठीक से कर पाएंगे। बिल्कुल, तो कोई ज़्यादा बड़ी राशि नहीं है, 7% है, आपको वही भरनी होगी अगर आप समय अवधि के अंदर इसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे किसानों का प्रयत्न तो यही रहता है कि हमारी सरकार की पहल का पूर्ण लाभ उठाएं, वो समय अवधि के अंतर्गत ही यहाँ पर भरपाई कर देते हैं और बिल्कुल जो फ़ायदा है 4% का उन्हें ज़रूर यहाँ पर मिलता है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने कहा स्वयं सहायता समूह भी इसके पात्र होते हैं, अपना केसीसी बनवा सकते हैं, तो उनके लिए किस तरह की प्रक्रिया रहती है? जैसे आधार किसका लगेगा और क्या क्या दस्तावेज लगेंगे? उसमें स्वयं सहायता समूह में एक ग्रुप होगा और उसमें सभी जो ग्रुप है, ग्रुप अपना बना के एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा जिसमें सभी जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उसमें अपने साइन करेंगे और नज़दीकी ब्रांच में उसको डिपॉजिट करेंगे। तो उसमें सभी की भूमिका रहती है और सभी के नाम पर वो लोन चलेगा। किसी एक पूरे ग्रुप के नाम पर वो लोन चलेगा और उस ग्रुप के जो जो मेंबर्स होंगे उसका उस लोन में नाम होगा। बिल्कुल, तो सभी एकजुट होकर यहाँ पर लोन लेंगे। केसीसी जैसे आपने कहा कि 5 साल की अवधि के लिए यहाँ पर लोन की सुविधा मुहैया करवाता है। अगर हमारे किसानों को इसे बढ़ाना है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश हमारे किसान पहले ही इसे सबमिट करना चाहे, वापस करना चाहे, भरपाई कर चुके हैं वो अपने लोन की, तो इसमें क्या परिस्थिति हो सकती है? मैम, केसीसी जो लोन है वो एक वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। 1 वर्ष के लिए लोन पहले मिलता है, उसके बाद जो अगले वर्ष उसको लोन लेना होगा वो 10% का उसमें इंक्रीज करके तब उसकी लोन की जो लिमिट है वो डिसाइड की जाती है। फिर अगले दूसरे वर्ष फिर 10% का बढ़ाकर उसकी लोन की जो लिमिट है वो डिसाइड की जाती है। इस तरीके से पूरे 5 वर्ष तक वो लोन को हम उस जो बेसिक जो अमाउंट है लोन का उसको 10% बढ़ाकर हम 5 साल तक एक लिमिट तैयार होगी, उस हिसाब से हम लोन ले सकते हैं। तो जो बेसिक अमाउंट है वो तो 3 लाख रुपए है, उसका 10% हम साल दर साल बढ़ाते जाएंगे और 5 साल तक ऋण लिया जा सकता है। टोटल जो है मैम 3 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। यदि आपने उसको 1 साल में पूरा कर दिया है तो 3% का अतिरिक्त ब्याज पे छूट मिल जाएगी। यदि आपने उसको 1 साल के अंदर पूरा कर दिया है फिर आप अगले साल उसको दोबारा से 3 लाख का लोन फिर ले सकते हैं। जी, आपकी एलिजिबिलिटी वो दोबारा से 3 लाख की बन जाएगी। पूरे 5 साल के अंतर्गत 3 लाख तक का यहाँ पर एक बार में आप लोन ले सकते हैं। केसीसी में लोन की कोई लिमिट नहीं है। ये MISS के अंतर्गत जिसमें ये छूट मिल रही है, जिसमें 7% और 3% का जो अतिरिक्त जो छूट मिल रही है, ये मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, केसीसी के अंदर की स्कीम है। इसमें ये इस स्कीम का फायदा है 3% का। इसके अलावा यदि आपको केसीसी लोन और अधिक मूल्य का लेना है, सपोज 5 लाख का लेना है, 10 लाख का लेना है, तो उसके लिए आपको जो भी बैंक की जो दर होगी उस पर हमें भुगतान करना होगा। बिल्कुल। किसी केसीसी होल्डर की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, वो भरपाई कैसे की जाएगी? मैम, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए भी जो लोन के लिए जो नॉमिनी होगा जो लोन के लिए नॉमिनी होगा या उसने जो जिस समय अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसने जिसको भी नॉमिनी बनाया होगा, है ना, तो उसकी ज़मीन के पेपर के हिसाब से उसको वो लोन पूरा करना होगा। उसके लिए कोई और भी भारत सरकार की दूसरी योजनाएं हैं, जैसे फसल बीमा योजना है या जिसमें दूसरी वो उन योजनाओं की मदद लेकर वो उसका भुगतान कर सकता है।
बिल्कुल। क्या केसीसी जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं मैम, ये केसीसी जो है किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये जिसके भी नाम पर केसीसी इशू हुआ है ये उसी के नाम पर चलेगा, क्योंकि अब इसको भारत सरकार ने आधार से लिंक कर दिया है। जिसका आधार होगा उसी के नाम पर केसीसी अकाउंट चलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल पारदर्शिता हम कह सकते हैं यहाँ पर लाई गई है केसीसी बनाने में भी और उसके इस्तेमाल करने में भी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी हमारे किसानों को आप क्या कहेंगे, केसीसी अगर बनवाते हैं तो किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? क्योंकि बहुत लाखों करोड़ों किसान इससे जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ किसान जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं किसानों के लिए मैम यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो पहल है वो किसान इस पहल का फ़ायदा उठाएं, साहूकारों के चंगुल में ना फंसें। भारत सरकार की इस पहल में जब आपको अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है, अब अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, तो उसको चाहे पशुपालक किसान हो, हमारे डेयरी के रखरखाव के लिए किसी को लोन चाहिए, या मत्स्य पालन के क्षेत्र में, अब तो सभी क्षेत्र को इस किसान क्रेडिट कार्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। तो जितने भी किसान जो फसल से संबंधित चाहे खेती करते हों या पशुपालन का काम करते हों, डेयरी का काम करते हों, वो सभी इसका अतिरिक्त फ़ायदा उठाएं और अतिरिक्त मिलने वाली छूट का फ़ायदा उठाएं और अपनी जीविका पालन अच्छे से कर सकें। बिल्कुल, तो कई तरह के लाभ हैं अगर आप केसीसी बनवा लेते हैं तो। जो केसीसी से हमें पैसे मिलते हैं, जो भी हमें आर्थिक सहायता मिलती है, उसका उपयोग हम केवल कृषि कार्यों में ही कर सकते हैं या फिर अन्य ज़रूरतों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, जो किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन हमें मिलता है उससे हम अपने खेती के जो रख रखाव के लिए या उनके जो हमारे जो उपकरण हैं, जो कृषि से संबंधित उपकरण हैं, उनके रखरखाव के लिए, बीज, खाद, कीटनाशक को खरीदने के लिए, या फसल कटाई के उपरांत जितने भी खर्च होते हैं उन खर्चों के लिए, और इसमें किसान अपने परिवार के उपभोग के लिए भी खर्चा कर सकता है। विपणन संबंधी जो खर्चे हैं, उसको बाजार ले जाना है, बाजार जाकर अपनी फसल को बेचना है, तो इससे संबंधित उसको जो भी खर्चे हैं वो सब भी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन उसको मिल रहा है वो उसका उपयोग कर सकता है। तो घरेलू ज़रूरतों के लिए भी इस रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी केसीसी होल्डर को किसी तरह की शिकायत है या फिर अगर कोई किसान केसीसी बनवाने गया है, उसको किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, तो क्या कहीं शिकायत दर्ज भी करवाई जा सकती है? हाँ, किसान जिस भी ब्रांच में गया है, चाहे वो वाणिज्य बैंक हो, सहकारी या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किसी भी ब्रांच में गया है, तो सबसे पहले वहाँ जो उसका जो संपर्क जो अधिकारी है वो उससे संपर्क करे। किसी वजह से उसकी सुनवाई वहाँ नहीं होती है तो भारत सरकार की वेबसाइट है ना, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार जी, तो उस वेबसाइट पे जाकर भी अपनी वो कंप्लेन को बता सकता है। और अन्यथा सबसे पहले तो उसको जो उसका जो संबंधित जो ब्रांच है, वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर हैं, है ना, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो उनसे संपर्क करे, अपनी प्रॉब्लम को बताए। तो सभी को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सभी बैंक्स में भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वो निश्चित रूप से किसानों की मदद के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। और ऐसी कोई किसी को यदि ऐसा सुनने में आता है या ऐसी कोई परेशानी किसी को है तो संबंधित पोर्टल पर या संबंधित ब्रांच में जो शिकायत बॉक्स जो लगे होते हैं, अपनी शिकायत को वहाँ उस पर डाल सकता है। बिल्कुल, तो अगर किसी तरह की कोई शिकायत भी आ रही है केसीसी के संदर्भ में, तो आप इसके लिए शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और उस पर सुनवाई ज़रूर की जाएगी। हमारे किसानों को अंतिम संदेश केसीसी के लिए आप क्या देना चाहेंगे, इसके बारे में बताएं। मैं चाहेंगे कि भारत सरकार की जो पहल है, किसानों को कम से कम ब्याज पर अधिक से अधिक लोन दिया जा सके, जिससे किसान, क्योंकि किसान ही भारत की शान है ना, तो यदि किसान समृद्ध होगा तो ये देश समृद्ध होगा। तो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसमें भारत सरकार चाहती है कि किसान अपने जो है लेवल को ऊंचा उठाएं, और उसके लिए जो पहल भारत सरकार ने की है उसको किसान अपनाएं। जो कम ब्याज दर पर जो किसान जो साहूकारों के चंगुल में हैं उससे बाहर निकलें, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं को से वो लाभ उठाएं, तो वो अपना और अपने देश का उद्धार कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो आर्थिक मजबूती आप हासिल कर सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ लेकर, इससे जुड़कर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना एक बहुत ही अहम योजना है हमारी सरकार की, जो हमारे किसानों को यानी कि आप लोगों को, पशुपालकों को, मछली पालकों को, हमारे डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों को एक सहयोग देने के लिए शुरू की गई है। बहुत सारे लोग इससे जुड़ चुके हैं। अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ ने जितनी भी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, उनसे आप जरूर जागरूक हुए होंगे और इस योजना से जुड़कर अपना केसीसी जरूर बनवाएंगे। और साथ ही साथ सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में विस्तार से जान लिया है। किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, कैसे आप इसे बनवा सकते हैं और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों की जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप अपना केसीसी जरूर बनवाएंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव, तो पहुंचा सकते हैं हम तक आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी सरकार आपके साथ @gmail.com, या फिर फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, हमारा फेसबुक पेज खुलेगा। वहां पर आप अपने जो सवाल है या फिर कोई सुझाव है तो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल या फिर सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, एक नई सरकारी योजना के प्रति करेंगे आपको जागरूक। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।